आप जब अपनी जिंदगी में सही निर्णय नहीं लेते तो आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा ही ठोकरें आती हैं। परमेश्वर ठोकरें आने देता है, परमेश्वर शोकित होने देता है आपको, परमेश्वर समस्याएं आने देता है आपको, आपके अंदर जानबूझकर आपके अंदर शोक जैसी समस्याएं, शोकित करने वाली समस्याएं, दुख देने वाली समस्याएं परमेश्वर जानबूझकर आपके अंदर आने देता है, ताकि आप परमेश्वर के प्रति और तीव्र भावनाओं में और एक निर्णय के साथ प्रार्थना करें, जैसे हन्ना ने किया। देर हो रहा है, पर हन्ना ने यह नहीं कि परमेश्वर के चौखट पे जाना बंद कर दिया। वो जैसे जैसे उसके अंदर चिढ़न आती थी, कुढ़न आती थी, और ये कुढ़न, ये चिढ़न इकट्ठी होकर के उसको एक तीव्र इच्छा के लिए निर्णय लेने पर विवश किया। और जब आप निर्णय लेते हैं, आपको हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे जब आप कुछ निर्णय लेंगे। जैसे कि पता लगा कि मैं जब प्रभु में आया तो हमें पता चला वचन से कि हमें परमेश्वर के लिए भेंट देना चाहिए, अपने जीवन का बीज बोना चाहिए। तो जब हमने इस जमीन का कुछ अन्य बेचा था, और हमने जब उस जमीन को, अन्य को, इसी खेती के जहां पे आप प्रार्थना में बैठे, इसी जमीन का जब हमने अन्य बेचा और जब दसवांश निकाला, सबको लेने देने के बाद कुछ भी मेरे पास नहीं बचा। बीज को हमने बोने के बाद कुछ भी नहीं बचा अभी, पर हमने बीज को बो दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो दिया। पर एक हफ्ते के बाद उसके 5 गुना वापस हमारे पास आ गया। आमीन बोले। मेरे प्रिय जनों, देखो इस बात को, यहां देखिए, परमेश्वर ठोकरें आने देता है, परमेश्वर शोकित होने देता है, परमेश्वर समस्याएं आने देता है जानबूझकर, ताकि आप परमेश्वर के निकट आएं और ऐसा डिसीजन लें जो परमेश्वर को भाता है, ताकि वह आपको फलवंत करे। आमीन। आप, बाइबल कहती है, आप बहुत बातों में चूक जाते हैं, आप बहुत बातों में अपने रास्ते बंद कर लेते हैं, क्योंकि आपके निर्णय सही नहीं हैं। आप अपने जीवन में अपने सोच के आधार पर, आप अपने जीवन में संसार के आधार पर निर्णय लेते हैं, जिससे अपने फैलाव के रास्ते बंद करते हैं, आप आशीषों के रास्ते बंद कर देते हैं, और अपने आप को एक कठोर पत्थर के रूप में बना लेते हैं, अपने आप को एक चट्टान के रूप में बना लेते हैं, जो भूमि कभी फलवंत नहीं होगी। आप इस आधार पर अपने जीवन को कर लेते हैं, और आप शैतान के लिए रास्ते खोल देते हैं, शैतान को काम करने का आप अपने जीवन में अवसर देते हैं। अवसर, जो चीजें आपको करना चाहिए, अगर वो चीजें आप नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने फैलाव को रोक रहे हैं। हन्ना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो इतनी देर हुआ, नहीं कर पा रही थी। देखिएगा, वो हन्ना नहीं कर पा रही थी। आपको ताना मारने वाला, आपकी निंदा करने वाला, आपकी चुगली करने वाला आपको आशीषित करेगा कब? जब उन बातों को तीव्रता को लेकर परमेश्वर के सामने निर्णय लेंगे। जितना कठिनाई आपके जीवन में आती है, जितनी प्रॉब्लम आपके जीवन में आती है, उतनी आप परमेश्वर के सामने सही डिसीजन लो। प्रॉब्लम आ रही है, कुढ़न आ रहा है, लोग आपको निंदा कर रहे हैं, लोग आपको शोकित कर रहे हैं, लोग आपको व्याकुल कर रहे हैं, उतना ही आप परमेश्वर के राज्य पे, उसके वचन के आधार पर सही डिसीजन लेना मत भूलो। परिस्थितियां आपको हराना चाहती हैं। जैसे हन्ना को व्याकुलता में पूरा जीवन होना चाहता था, शोक में पूरा जीवन होना चाहता था, पर इसने शोक को लेकर अपनी तीव्र इच्छा बना लिया परमेश्वर के प्रति। उसने व्याकुलता को, जब व्याकुलता आई तो वो व्याकुलता को संसार के सामने नहीं लेके गई, वो व्याकुलता को परमेश्वर के सामने लेके गई, परमेश्वर के भवन में लेके गई, और वहां अपने आप को और तीव्र किया, और वहां पर सही डिसीजन लेना शुरू किया। कहा, प्रभु आज से मैं गाली मुख से नहीं दूंगी,
कहा प्रभु आज मैं अपने जीवन का कमाई का भाग तेरे महिमा में दूंगी, कुछ भी हो जाए पर मैं नहीं रुकूंगी, तेरा वचन पूरा करने से मैं अपने आप को नहीं रोकूंगी। प्रभु मैं तेरे मंदिर में जाऊंगी, मैं तेरा यह काम पूरा करूंगा, मैं तेरे भवन में जाऊंगी, मैं उपवास रहूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, मैं घुटने टेकूंगी, मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगी या सुनूंगा। दिस योर डिसीजन, यह आपका निर्णय है। और यही आपका निर्णय शैतान के मुंह को बंद करेगा, यही आपका निर्णय आपको आपके पड़ोसियों से आपको ऊंचा करेगा, यही आपका निर्णय आपके लिए एक बड़े फल को आने देगा। जब आप किसी डिसीजन को लेकर निर्णय करते हैं, आपका जब निर्णय परमेश्वर के प्रति होता है और उसके द्वारा आने वाली चीजें अलौकिक होती हैं। आमीन। हन्ना ने जो निर्णय लिया उसके द्वारा जो संतान आया, उसने क्या किया? 27 पद को पढ़िए। हां 27 को देखिए जल्दी से हमारे साथ। या वही बालक है प्रभु जो मैंने तुझसे प्रार्थना की थी। मतलब संतान आशीष आ गया निर्णय लेने के बाद। यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। 28 पद को पढ़ें। इसलिए मैं भी यहोवा को बगैर हिचकिचाहट के, बगैर मोह के, है ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, जब आपके पास परमेश्वर का धन आता है, परमेश्वर जब आपको कमाई में ब्लेस करता है, आपको खेती में आशीष देता है, तो जब आप उसका भाग निकालते हैं तो आपको उसके प्रति मोह आ जाता है। अरे ना 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 जी, इसको नहीं देना जी। और जी पुरानी वाली नोट कौन सी है, और निकाला पुराने वाली नोट पीछे से देख बेराय के, और निकाल के, हाँ ये है नोट पुरानी वाली, हाँ ये परमेश्वर को पुरानी वाली नोट देना है, हाँ हाँ यही है पुराने वाली नोट, और सबसे छोटी नोट परमेश्वर को दान देना है, क्योंकि परमेश्वर भिखारी है ना। है परमेश्वर गिरा हुआ है, परमेश्वर नीच है। आप उसे सबसे पुरानी वाली नोट और सबसे फटी वाली नोट का दसवांश निकाल के आप उसके चरणों में देते हैं। आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो फटी, और जब फटी फटी जिंदगी बोगे तो क्या फटी फटी नोट बोगे, या फटी या बुरी परिस्थिति में आप उसको कैसे आप अपने जीवन को अर्पित कर रहे हो, उसी के आधार पे तो आपका जीवन होगा। सैमुअल आया, हन्ना ने प्रार्थना किया और निर्णय लिया तो उसको सैमुअल आ गया। आपकी निर्णायक प्रार्थना, आपका निर्णायक काम आपको महत्वपूर्ण बना देगा यीशु के नाम में। और वो कोई छोटा मोटा नहीं आया, और उस हन्ना के गर्भ से, उस निर्णायक प्रार्थना के द्वारा जो आ रहा था वो इज़राइल का अगुआ था। हालेलुया। वो आपके घर का अगुआ बन सकता है, वो आपके गांव का प्रधान बन सकता है, वो आपके शहर का विधायक बन सकता है, वो आपके जिला कलेक्टर बन सकता है, जब आप सही निर्णय लेते हैं अपनी जिंदगी में, जब आप गंदगियों को छोड़कर सही जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, जब आप पाप को छोड़ करके सही जीवन जीने का निर्णय लेते हैं, जब आप बुरी परिस्थिति से दूर हटकर सही परिस्थिति में जीने का निर्णय लेते हैं, वो परिस्थिति से आया हुआ, उस परिस्थिति से उत्पन्न हुआ मटेरियल सुपरनेचुरल हो जाएगा यीशु के नाम में।